नमस्कार दोस्तों, ये आप ही का चैनल है और आप ही के लिए ये सब हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे आप कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि कैंडल में क्या देखना है, कैसे देखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कैंडल में क्या है, ये वीक्स है, इसका मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है तो नेचुरली मार्केट नीचे आया। यहाँ क्या दिख रहा है कि एक बेयरिश कैंडल है, पास में बुलिश कैंडल है, तो यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल, मगर फिर से सेलिंग प्रेशर है और मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। मैंने जैसे आपको यहाँ थोड़ी देर पहले दिखाया कि ये सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ से ये जोन है, ये जोन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई भी फिबोनाची अगर यूज़ करें, उसका जो रिट्रेसमेंट है वो कम से कम 50% जा ही सकता है रिट्रेसमेंट में, मगर ये 61% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं गया तो इसका मतलब है कि फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर आने वाला है। कहाँ तक ये बैक कर सकता है? अगर सेलिंग प्रेशर रहेगी तो ये 23% तक आ सकता है। आया? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। देखिए, ये सेलिंग प्रेशर है, मगर कैंडल आपको कंफर्म कर रही है। पहले यहाँ इसने कंफर्म किया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे के लिए तैयार हूँ। तो ये जो आपका बाइंग है, इतना ही आपको यहाँ दिखा और इस तरीके से फिर से यहाँ दिख रहा है। ये जो तैयार हो रहा है, ये सेलिंग जो है, अगर ये इसको नहीं क्रॉस करती है तो भयंकर सेल आ सकता है। कैसे उसको मेजर करेंगे? कैसे? जैसे ये एक सेल बना, उसके बाद मार्केट को फिर से उठाया गया, फिर से एक सेल बना, फिर मार्केट को उठाया गया और फिर से एक सेल बनेगा। तो समझते कि ये जो है रेप्लिकेशन है, ज़्यादा नहीं होता, 2 बार या 3 बार कराया जाता है मार्केट में और फिर उसके बाद उस फोर्स को पूरा यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधी जो नेक्स्ट टारगेट जो आ रही है वो यहाँ तक है। तो इंटरनल जो ये सोर्स है, ये जो सप्लाई जोन तैयार हो रही है अंदर, वो यहाँ तक रिफ्लेक्ट करेगी। फिर उसके बाद कोई रिवर्सल आएगा, फिर उसके बाद मार्केट चलेगी। अब ये जैसे ये क्या है, प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझ में आता जाएगा। ये जो बाइंग फोर्स ऊपर गई है, एक्चुअली ये सेलिंग फोर्स के लिए है। ये एक बार में पूरा मार्केट को ये जो जोन है नहीं तोड़ पा रही है। क्यों तोड़ नहीं पा रही है? थोड़ा पीछे चलते समझ में आएंगे। ये पिछली बार क्या था, ये पिछली बार यहाँ पे बाइंग जोन था, है ना। इस कैंडल के बाद ये रिवर्सल शुरू हुआ, तो ये जो जगह है यहाँ पे बाइंग जोन है पहले से। इस बाइंग जोन को तोड़ना है तो एक बार में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है और जो थोड़ी देर बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ये 1 मिनट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है, कैंडल का मूव 1 मिनट 1 घंटा जो भी देखते हैं, कैंडल अगर आप रीड करना सीख गए तो आपको समझ में आएगा क्या होने जा रहा है। ये जो जगह है, यहाँ खड़े होके ये सेलिंग प्रेशर तैयार किया जा रहा है। ये देखते देखते आपको आइडिया आ जाएगा। मैं आज बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो जोन है ये थोड़ी देर बाद टूटेगा, यहाँ तक आना चाहिए। अगर नहीं टूटा तो
तो इतना ही फोर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, ये भी याद रखिए। ये जो फोर्स एरिया है अगर नहीं टूटा तो ये पूरा ऑपोजिट यहाँ खींचेगा और मार्केट फिर से डे हाई के पास पहुंच जाएगी। मगर स्टॉप मैंने पहले ही आपको बताया है कि आज का स्टॉप लॉस यहीं पे है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। मगर नॉर्मली ये जो फोर्स बन रहा है ये नीचे की तरफ जाने का तैयार हो रहा है, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में आप देखेंगे, जो लाइव वीडियो बनाया था उसमें आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और कैसे हम इसका डिसाइड करके बनाते हैं। कोई इंडिकेटर नहीं लगेगा, कोई चार्ट नहीं लगेगा। अच्छा चलिए इंडिकेटर से भी हम बात कर लेते हैं। इंडिकेटर में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी, जैसे 3 EMA यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 EMA यूज़ कर रहे हैं, ये टारगेट आपका 2653 यहाँ तक आने का है और ऊपर जाएगा तो 74, ठीक है। और स्टॉप लॉस या बाइंग रिवर्सल का जोन जो है वो 64 के ऊपर है। अब हम इसको पूरा रिमूव कर देते और कोई भी इंडिकेटर से समझते हैं कि चीज़ें क्या कैसे कैसे काम करती हैं। सिंगल सिंगल समझे। मैं सबसे पहले यूज़ कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। समझिए कोई भी एक EMA है और वो कैंडल को EMA को तोड़ के चलती है। जैसे ही ऊपर जाती है तो वो बार बार कोशिश करती है कि उस एवरेज को छूने की, टेस्ट करे ऊपर जाए। जब तक टेस्ट करे ऊपर जाए तब तक ठीक है, जब तक टच करके उतर रही है तब तक ठीक है। जहाँ इसने गैप बनाया EMA से दूर हो रही है, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, जहाँ पे इसने गैप बनाया दूर हो रही है तो वो वापस आएगी। तो ये छोटा स्कैल्पिंग करने का एरिया आपको दिखेगा। कोई भी टाइम जोन, कोई भी आप जो इंडिकेटर EMA यूज़ करेंगे तो उसका फंक्शन ये है कि उसे कैसे ट्रेड करना है। जैसे ऊपर गई आप यहाँ शॉर्ट पकड़िए, शॉर्ट पकड़िए और टारगेट कितना होगा यहाँ तक का, ठीक है। देखिए फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर से ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी। आपको ट्रेड कहाँ से कहाँ तक करना है, ये यहाँ शॉर्ट किया और आप बैठे गए चुपचाप जब तक ये नीचे आ रही है, जब तक ये नीचे आ रही है, जब तक ये फिर से EMA के ऊपर नहीं जा रही तब आप इसको ट्रेड करेंगे। मतलब आपका यहाँ ट्रेड ख़त्म होगा, यहाँ आपने शॉर्ट किया और यहाँ आपका ट्रेड ख़त्म हुआ जब इस EMA को क्रॉस कर रही है, क्योंकि आपने विदाउट टच में बेचा था। वैसे ही अगर इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें, ये यहाँ जब आपको रिवर्सल कैंडल मिला तो आपको यहाँ से शॉर्ट करना था और कहाँ तक ट्रेड करना था, इस कैंडल को जब ये क्लोज दे रही थी, इस कैंडल पे क्लोज है, तो आप जैसे ही इसको क्रॉस करता है आप उसको छोड़ सकते हैं। तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ऐसे ही बनते हैं। अब अगर इसको चेंज कर दें या इसका बड़ा कोई मूव लेना चाहें, जैसे 50 EMA में काम कर रहे हैं, तो ट्रेड सेम ही है, कैलकुलेशन एक ही है। जैसे ये इसने छोड़ दिया कैंडल, यहाँ आपको ऐसे ही पकड़ना होगा सिंगल सिंगल। इस कैंडल ने विदाउट टच ऊपर 0 में अकाउंट ओपन किया, इस ट्रेड ये कैंडल पे क्या है, ये स्टॉप लॉस है। ट्रेड कहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है। कहाँ तक के लिए ट्रेड पकड़ना है, नीचे आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब वो दूर चला जाए। और अगर ज़्यादा ही मतलब ट्रेलिंग की तरह चलेंगे तो जब यहाँ क्रॉस कर रहा है आपको यहाँ ट्रेड छोड़ देना है, सिंपल।
जब तक यहाँ से क्रॉस किया, नीचे गया, आप पकड़ के रखिए। जब तक यहाँ क्रॉस करती है, यहाँ छोड़ना है आपको, यहीं निकलना है, नहीं तो ये प्रॉफिट खा जा सकता है, ख़त्म हो सकती है। ये फुल है। बाई में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप घुमा के इसको यूज़ करें। जैसे ये कैंडल दूर हो गया, आप इसको स्टॉप लॉस रखें, इस कैंडल में बाई पकड़ सकते हैं। कहाँ तक? जब तक ये जीरो में नहीं जाता। जीरो में जैसे ही गया तो इस कैंडल के एंड तक आपको निकल जाना है। हालांकि मैं ऐसा ट्रेड नहीं करने कहूँगा, क्योंकि जब ये मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आने वाली है, इस वजह से इसमें बाई सेल नहीं बनेगा। बड़ा व्यू दूसरा देखना चाहेंगे, जैसे मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। ये अभी थोड़ी देर पहले एक और चीज़ मैंने दिखाया, वो क्या था? वो ये था। क्या होता है? ये फोर्स था सेल का, यहाँ से एक फोर्स हुआ, ये बाई बना, फिर से ये जो सेलिंग के लिए ये तैयार हो रही है, जो फोर्स पूरी सेलिंग के लिए तैयार हो रही है। 1 2 और तीसरा मैं यहाँ पे पकड़ लूँगा, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये फुल फोर्स है, इसको पकड़ दिया। ठीक है, बॉडी यहाँ तक का टारगेट पहले पकड़ते हैं 39। तो ये आने वाले 4-5 दिनों में यहाँ तक आ सकती है। अब इसको इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चलेंगे, पहले समझते हैं। इस कैंडल का सेम फिगर आप यहाँ देख रहे हैं, टॉप में बनी है। ये जो बनी है, सेम चीज़ें यहाँ टॉप पे बनी, फिर से, है ना? अच्छा, नेक्स्ट डे कितना गई? यहाँ से खुली, वहाँ से थोड़ा ऊपर, कितना है? कहाँ खुला? ओपन कहाँ हुई? ओपन 2680 पे हुई, हाई बनाया 92 है, मतलब 12 रुपये का मूव हुआ है ओपन होने के बाद। चलिए फिर आज का देख लें। यहाँ कितने पे बंद हुई? ओपन हुई 64 और ऊपर गया कितना? 75, कितना? 11 रुपये। तो आज का आपका सेम स्टॉप लॉस ऊपर बना। और अगर आप देखेंगे तो आज को शाम को भी आपको मौका मिला था इस ट्रेड को पकड़ने का। देखिए, देखिए शाम को एक बार फिर से मौका मिला था, इस हाई को इसने तोड़ा नहीं सुबह से। अब ये धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। अब जितना यहाँ सेलिंग था उतना यहाँ हो चुका। कैसे पकड़े? ये देखो, उठाओ करीब करीब, तो थोड़ा फिर से, और उसके बाद नीचे। और दूसरा ये जगह जो है ये सपोर्ट का है, तो नेचुरली यहाँ थोड़ा सा तो टाइम लेगा, है ना? ऐसे चीज़ें बनेगी, ऐसे करके देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कहीं कहीं इंडिकेटर यूज़ करवा देता हूँ, मज़ा लगता है बहुत। ये एक है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग में क्या है? आप इसको यूज़ करें, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। ये शॉर्टर टाइम पीरियड में ये डाउन ट्रेंड बना है, 15 मिनट में जाते हैं। तो इसमें आपको क्या है, जब भी ये जो ट्रेंड बन रही है, ये तो आपको हेल्प कर सकती है। कैसे? आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, नीचे बाई पकड़ेंगे, यहाँ बाई पकड़ेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, फिर यहाँ तक नीचे आ जाएगी, यहाँ बाई पकड़ेंगे, फिर ऊपर शॉर्ट करेंगे,
फिर यहाँ पर ये जाएगी। तो ये जो मूवमेंट चलती रहेगी, ये मूवमेंट चलती रहेगी, तो ये ऐसे करके ट्रेंड होता जाएगा। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 45 मिनट तक तो ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आज सारा दिन ये नीचे की तरफ था। अगर 2 आवर्स या 4 आवर्स में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगी। क्या आपको इसमें ट्रेंड दिख रहा है ना? दिख रहा है, सही बात है। क्या ऐसे ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कुछ भी इंडिकेटर आपको हेल्प करता है, अगर आप चाहे, अगर उसको समझते हैं तो। कैसे? ये देखिए, यहाँ रिजेक्शन है नीचे से, यहाँ रिजेक्शन है, क्या बाई नहीं पकड़ा जा सकता था? है ना? रिजेक्शन है ना। टाइम फ्रेम आपके मैटर करता है, आप टाइम फ्रेम कौन सा देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या था, सारा दिन ये मूवमेंट नीचे की तरफ था। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट में देखेंगे तो ये इसमें थोड़ी सी बाई बनने की जगह बन रही है। 61 से वो ऊपर जा चुका है, मगर फिर से यहाँ सेलिंग आ जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम में मैं इतने छोटे में नहीं जाने को कहूँगा। जहाँ 24 घंटे का ट्रेड बनता है तो इसमें इतने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं देखना है। कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करेंगे, रिस्क हो जाएगा। हालांकि आपको प्रॉफिट ज़रूर होगी, मगर कहीं कहीं इस तरीके का उलझन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट। ठीक है ना? 24 वाले घंटे में कम से कम आधे घंटे का टाइम फ्रेम मिनिमम देखना चाहिए, तब आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, थोड़ा टाइम मिलेगा। या स्कैल्प करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम में इसमें क्या दिखा रहा है कि ये गोल्ड जो है, इसका एंगल भी थोड़ा छोटा हुआ है, स्मूथ, और ये ऊपर की तरफ जा रही है ना। चलिए एक और दिखाएं। जैसे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, मनी फ्लो का जो लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, देखिए ओके फाइन। हाँ, मैं पेड ट्रेडिंग वर्जन नहीं यूज़ करता, आप देख ही पा रहे। और ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये दिखा रहा है क्या है, ऊपर सेलिंग जोन बन रही है धीरे धीरे, है ना। और सपोर्ट कहाँ है, इतना दूर, डेली देख रहे हैं। तो ये ट्रेड करने के लिए नहीं होगा। यहाँ फिर 30 मिनट में आ जाइए, तब भी देखिए सेलिंग जोन कितना दूर है आज का। सेलिंग जोन यहाँ देखिए, सेलिंग प्रेशर कितना था। रिटर्न में ये मिला है, मगर ये जो है सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। धीरे धीरे फिर से नीचे आना शुरू हुआ। यहाँ छोटा सा सपोर्ट जोन है पहले से, जिस वजह से यहाँ से मूवमेंट वापस जा रहा है। यूज़ कैसे करना है अगर समझना है तो यूज़ देखिए, यहाँ सेलिंग जोन बना है, तो इस जगह पे फिर से आपको देखिए सेलिंग कैंडल मिले। आप ये इसको पूरा कंफर्म करके नहीं जा सकते हैं, आपको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने का मतलब रिस्क होता है, रिस्क लेंगे
गेन होगा, नुकसान भी होगा। तो आपको ये स्टॉप लॉस मस्ट है। हाँ, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, बाई सेल की कोई भी टिप्स हम लोग नहीं देंगे आपको। ट्रेड करना अपना काम है, प्रॉफिट आपका, नुकसान आपका। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप खाली आंखों से कैसे एक चार्ट को रीड कर सकते हैं, इंडिकेटर के थ्रू कैसे ट्रेड करेंगे, और कैसे समझेंगे ऊपर जाए नीचे जाए, क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब हम लोग यहाँ सीख सकते हैं। सीखने के लिए वेलकम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वो जोन है, ये 50% के आसपास आया होगा, वो भी नहीं, 38% पार किया होगा। इतना आपका हक था, इतना ही इसने देना है, इसलिए आपके हक का है, क्योंकि इसमें 50% या उससे ज़्यादा जाने की हिम्मत नहीं है। अगर होती तो यहाँ होने के बाद वो वापस जाता। ये देखिए, क्या यहाँ इसने टच किया था? नहीं। तो नेचुरली ये 38% तक ही नीचे से रिट्रेस करेगा। और पहला कहाँ जा सकता है? अगर हम लोग ये सब ना देखें तो आप इसको इतना तक पकड़ के चल सकते हैं नीचे। ये आपका टारगेट हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।